नावेद के खुलासों से बेनकाब हुआ पाकिस्तान। दुनिया के सामने पाकिस्तान की फिर खुली पोल। पाक के फैसलाबाद से आया आतंकी नावेद। नावेद के खुलासों से सामने आया आतंक का काला चिट्ठा। उधमपुर हमले के बाद जिंदा पकड़ा गया आतंकी नावेद एक के बाद एक खुलासों से पाकिस्तान की पोल खोल रहा है। दुनिया के सामने शांति और अमन का पैगाम देने वाले पाकिस्तान और उसके आकाओं का कच्चा चिट्ठा खोल रहा है 20 साल का आतंकी नावेद। सुरक्षा एजेंसियों से पूछताछ में नावेद ने सनसनीखेज खुलासे किए हैं। इन खुलासों के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको सुना देते हैं नावेद का वो कबूलनामा जिसने दुनिया में पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया है। आपको कितने दिनों में वहाँ से आएंगे? वहाँ से कितने दिन में? 12 दिन पहले आए थे। पूरा दिन चलते रहे आप इधर ही थे जंगल में। ये काम क्यों करते हो यार? ऐसी जिंदगी दिया करो। अच्छा, कितना मजा है। अब हम आपको बताते हैं नावेद आखिर कैसे आतंक के आकाओं के साथ मिलकर भारत में खूनी खेल खेलने की साजिश पिछले कुछ महीनों से रच रहा था। सुरक्षा एजेंसियों से पूछताछ में नावेद ने ये राज खोला है कि हमले में शामिल दूसरा आतंकी नोमान जमात उद दावा प्रमुख और 26 से 11 मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का निजी सिक्योरिटी गार्ड था। उसके अनुसार नोमान समेत 4 आतंकियों ने हमले का प्लान बनाया था। नावेद ने खुलासा किया है कि अपने साथ के आतंकी के साथ मिलकर वो नौगम और गुलमर्ग के बीच के बाढ़ को काटकर जम्मू कश्मीर में घुसा था। हालांकि बीच बीच में वो अपने बयान बदलता भी रहता है और कई बार उसके बयानों में विरोधाभास भी नजर आता है। नावेद खुद को पाकिस्तानी बता रहा है, लेकिन पाकिस्तान है कि अब भी मानने को तैयार नहीं। वैसे पाकिस्तान ने भले ही उसे अपना नागरिक मानने से इनकार कर दिया है, लेकिन अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने गुरुवार को पाकिस्तान के इस झूठ को बेनकाब कर दिया। दरअसल पूछताछ में नावेद ने पाकिस्तान के फैसलाबाद स्थित अपने पिता का नंबर बताया था। इस नंबर पर बात की गई तो पाक का सफेद झूठ सामने आ गया। फोन उठाने वाले याकूब ने कहा, आप भारत से बोल रहे हैं ना? हाँ, मैं ही हूँ नावेद का वो बदनसीब बाप, लेकिन अब मैं मारा जाऊंगा। इस सब के बाद लश्कर और फौज मुझे नहीं छोड़ेगी। लश्कर नहीं चाहता था कि नावेद जिंदा पकड़ा जाए। वे उसे मरा हुआ देखना चाहते थे। मेहरबानी करके उसे बचा लें। वैसे ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने आतंकी को अपना नागरिक मानने से इनकार कर दिया है। इससे पहले जब 26 से 11 के मुंबई हमले के दौरान अजमल आमिर कसाब पकड़ा गया था, तब भी पाक ने उसे अपना नागरिक मानने से इनकार कर दिया था। पाक भले ही कुछ भी कहे, लेकिन नावेद से मिली अहम जानकारियों की बात करें तो नावेद 18 महीने पहले लश्कर तैयबा से जुड़ा था और हमले को लेकर कड़ी ट्रेनिंग भी की थी। पाक के कब्जे वाले कश्मीर के मुजफ्फराबाद के कंडी हबीबुल्ला इलाके में 21 दिन की ट्रेनिंग दी गई थी, जिसमें स्वचालित हथियारों को चलाने और बारूदी सुरंग बिछाने का प्रशिक्षण दिया गया। उसने लश्कर तैयबा के आतंकी शिविर में दौरे आम और दौरे खास के 2 कोर्स किए हैं। ट्रेनिंग के दौरान लश्कर तैयबा के ऑपरेशन कमांडर और मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के बेटे तल्ला हाफिज सईद ने उसे जिहाद का पाठ पढ़ाया। उसने ये भी बताया कि उधमपुर हमले के लिए उन्हें हथियार भी लोकल मॉड्यूल के जरिए मिले थे। अगर हम कसाब और नावेद की तुलना करें तो कसाब जहां पाकिस्तान के फरीदकोट का रहने वाला था, वहीं नावेद फैसलाबाद का रहने वाला है। दोनों ने ही लश्कर तैयबा के आत्मघाती हमले की ट्रेनिंग ली है। हमले के समय कसाब की उम्र 20 साल की थी, वहीं नावेद भी लगभग 20 साल का है। दोनों ही उर्दू और पंजाबी बोलते हैं। कसाब जहां कराची से समुद्र के रास्ते भारत आया, वहीं नावेद LOC से भारत में घुसा। इन सब चीजों से साफ जाहिर है कि पाकिस्तान चाहे जितना इनकार कर ले, लेकिन आतंक का खूनी खेल उसी की धरती से चल रहा है। न्यूज नाइट डेस्क, DD न्यूज।